जी हां दोस्तों, 3 से 4 बार एप्स्टीन से मिला, राहुल ने मंत्री से कबूल करवाया, अब अंबानी के पीछे पड़े। दोस्तों, भयानक वाली चुप्पी के बाद एप्स्टीन फाइल्स पर सरकार के मंत्री को मीडिया के सामने सफाई देने के लिए आना ही पड़ा। दोस्तों, इतने दिनों से सरकार के किसी मंत्री का इस मुद्दे पर कोई जवाब नहीं आया था, सभी खामोश थे और सैटेलाइट मीडिया में एप्स्टीन फाइल्स से भारतीय कनेक्शन पर किसी तरह की खबर नहीं चली। लेकिन अब सदन में जब राहुल गांधी गरजे तो इस पर बात रखने के लिए मोदी के मंत्री को आना ही पड़ा। That you have sold India. Are you not ashamed of selling India? Do you have no shame of selling India? You have sold our mother, Bharat Mata. Do you have no shame? But sir, the interesting thing is, the interesting thing is that I know that the Prime Minister would not sell India under normal circumstances. He will not do it. You know why he sold India? Because they are choking him. Mr. Rahul, address to the chair, please. He has sold India because they are choking him. They've got a grip on his neck. Speaker साहब, मैंने बोला जब चोक लगाते हैं दूसरे व्यक्ति की आंख में देखते हो तो डर दिखता है। सर, पीएम की आंख में डर दिखता है, दिख रहा है सर आंख में आंख नहीं मिला पाते हैं। स्पीकर सर दो चीजें हैं सर। एक सर एप्स्टीन केस। नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका। आप द राजनीति का विशेष सेगमेंट देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। दोस्तों, एप्स्टीन फाइल्स पर मोदी सरकार बुरी तरह घिर गई है। नेता विपक्ष राहुल गांधी ने इस मामले को लेकर लोकसभा में उठाने की कोशिश की, लेकिन सत्ता पक्ष और स्पीकर ने उन्हें बार बार रोका। लेकिन राहुल अपने तरीके से केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी और राफेल डील के बाद ठेका हासिल करने वाले अनिल अंबानी का नाम लेने में सफल रहे। इस घटनाक्रम से परेशान केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने फौरन प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और अपनी सफाई भी पेश की। उन्होंने यह स्वीकार किया कि वो एप्स्टीन से मिले थे। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्पष्ट किया, उन्होंने एप्स्टीन से केवल 3 से 4 बार मुलाकात की थी और वो भी इंटरनेशनल पीस इंस्टीट्यूट के एक डेलीगेशन के हिस्से के रूप में। दोस्तों, ऐसे में कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह पुरी से एक सामान्य सा सवाल है, जब उनका नाम उछला तो फिर वो जिस तरह से अभी आए हैं उसी दौरान आ जाते। अब बात रखने में इतनी देर क्यों लगाई? दोस्तों, राहुल गांधी ने लोकसभा में बजट सत्र के दौरान अपने भाषण में एप्स्टीन फाइल्स का जिक्र करते हुए दावा किया कि इन फाइलों में पुरी का नाम है, यानी मोदी के मंत्री का नाम है। ये फाइलें अमेरिकी वित्तीय अपराधी और सेक्स ऑफेंडर जोफर एप्स्टीन के अपराधों और उनके उच्च प्रोफाइल सोशल सर्कल से जुड़ी हुई है, जिसमें दोस्तों कई विश्व प्रसिद्ध हस्तियां जैसे पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन और इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप का नाम भी शामिल है। राहुल गांधी ने भी सवाल उठाया था कि कारोबारी अनिल अंबानी का नाम इन फाइल में आने के बावजूद उनके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई, और पुरी से पूछा था कि अंबानी को एप्स्टीन से किसने मिलवाया था। इसके जवाब में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा, मेरे आईपीआई बॉस को एप्स्टीन के बारे में पता था और मैं उनसे केवल कुछ मौकों पर ठीक 3 या अधिकतम 4 बार मिला, वो भी डेलीगेशन के हिस्से के रूप में। हमारी मुलाकातें उनके आरोपों से जुड़े अपराधों से कोई लेना देना नहीं रखती है। एप्स्टीन ने मुझे 2 मुंहा कहा था, राहुल को ईमेल पढ़ने चाहिए। हरदीप सिंह पुरी ने इन आरोपों को पूरी तरह से खारिज करते हुए दोस्तों जोर दिया कि उनकी मुलाकात पूरी तरह प्रोफेशनल और शांति से जुड़े प्रयासों के संदर्भ में थी, न कि एप्स्टीन के कथित अपराधों से। उन्होंने कहा कि एप्स्टीन फाइलों में उनका नाम महज कुछ संदर्भों में आया है, लेकिन कोई गलत गतिविधि से जुड़ा नहीं है। राहुल गांधी ने जब एप्स्टीन फाइल्स का नाम लिया तभी टोका टोकी शुरू हो गई। सत्ता पक्ष की ओर से राहुल गांधी की ओर से आरोपों की पुष्टि के लिए सबूत मांगे गए। राहुल गांधी ने फौरन
एक लिफाफा निकाला जिसमें उनके आरोपों से जुड़े सबूत थे। सत्ता पक्ष ने तुरंत पैतरा बदला। बीजेपी के सांसद नियमों का हवाला देकर उन्होंने कहा कि मामला उठाने से पहले राहुल गांधी ने स्पीकर की अनुमति क्यों नहीं ली। अब दोस्तों, राहुल गांधी सदन में सरकार से सीधा सवाल उन्होंने किया, अनिल अंबानी को जेल क्यों नहीं। There is a businessman called Mr. Anil Ambani. I want to ask the question, why is he not in jail? The reason he's not in jail is because his name is in the Epstein files. एक तो That's why he's not in jail. राहुल जी, जो भी I'd also like to ask Mr. Hardeep Puri, who introduced him Mr. Chair to Epstein. Mr. Rahul, no, I know who introduced him. आप एक बात मेरी सुन लीजिए पहले, कि चाहे आप अनिल अंबानी, मैं कह रहा हूँ, मैं अनिल अंबानी, Sir, I know who introduced him. जो जिस And तरीके Mr. Hardeep Puri knows who introduced him. चार्जेज लगा रहे हैं, We both agree. वो इस सदन का सदस्य नहीं है, चाहे वो अनिल अंबानी हरदीप पुरी है, सर। रानी हो, हरदीप पुरी is a member of parliament here. आप जो चार्जेज लगा रहे हैं उसको सफाई करने का अवसर नहीं मिलेगा, उसको He's a minister, sir. उसका नाम नहीं लिया जाता। और आप एक बार इसको पढ़ लीजिए, ए मेंबर। वैसे दोस्तों, अनिल अंबानी का नाम भी एप्स्टीन फाइल्स में आया था। खैर, राहुल गांधी के तेवर से बीजेपी बौखलाई हुई है। केंद्रीय संसदीय मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि राहुल ने बिना कोई नोटिस दिए मंत्री हरदीप सिंह पुरी पर गंभीर आरोप लगाया है और यह विशेषाधिकार का गंभीर उल्लंघन है। रिजिजू ने कहा कि हम स्पीकर के पास जरूरी नोटिस फाइल करेंगे। तो दोस्तों, मिलाजुलाकर हरदीप सिंह पुरी का नाम तो एप्स्टीन फाइल्स में आज से थोड़ी नहीं उछल रहा है, लेकिन सवाल यह कि साहब, जब यही बात थी, जब प्रोफेशनल आपकी मुलाकात थी, तो साहब पहले ही आके आप क्लियर कर देते, बता देते कि आपका मिलना 3-4 बार हुआ, किस हवाले से हुआ। अभी तक चुप क्यों थे? अभी तक जबान क्यों सिली हुई थी? अब दोस्तों, इसमें देखने वाली बात यह भी है कि अब राहुल गांधी विशेषाधिकार हनन, जो कि लगातार संसदीय कार्य मंत्री कह रहे हैं, उस नोटिस को कैसे टैकल करते हैं, कैसे जवाब देते हैं। लेकिन इतना तो तय है, राहुल गांधी ने पर्दा उठाया है। और हरदीप सिंह पुरी की सफाई, खैर आपकी राय ज़्यादा महत्वपूर्ण है एप्स्टीन फाइल पर, इस सफाई पर आप क्या कहते हैं, बताइएगा आप जरूर। शुक्रिया। For the first time in Indian history, our farmers are facing a storm. Makka, soybean, lal jawar, kapas. You have opened the door. You have opened the door to mechanized American farms, thousands and thousands of acres each farm. You have opened the door to crush our poor farmers. It is disgraceful. It is disgraceful. No Prime Minister has ever done this before. And let me tell you, no Prime Minister after you is ever going to do it. So we are facing a storm. You accept that we are facing a storm. You yourself say the era of one superpower is over, intensifying geopolitical conflicts. You yourself say energy and finance weaponization, and you have allowed the Americans to weaponize our finance and our energy against us? What does it mean when America says you cannot buy oil from somebody? It means our energy is weaponized. What does it mean when they say your tariffs will go down, our tariffs will go down and yours will come up? It means finance trade is weaponized. So you are telling us that the world is a place where geopolitical conflict is intensifying. You're telling us energy and finance being weaponized, and then you're having it done to you. You're having it done to our farmers. You're having it done to our youngsters. You're handing our data over. How can you even make these statements? How can you even come to this house and talk this type of nonsense? Are you not ashamed of yourselves? Are you not ashamed of giving? No.